हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। अगस्त क्रांति मंच का आमरण अनशन हुआ समाप्त। कलेक्टर ने जूस पिलवाकर तुड़वाया अनशन। अगस्त क्रांति मंच के द्वारा मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 19 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा था, जिसको तीसरे दिन मऊगंज कलेक्टर ने जूस पिलवाकर तुड़वा दिया। मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा था। उनकी 19 सूत्री मांगें थी और उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे प्रण के आगे प्राण ही क्यों न चले जाएं। वहीं इस पूरे आमरण अनशन में कुंज बिहारी तिवारी सहित 13 लोग भूख प्यास सहकर अनशन कर रहे थे, जहां मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने अनशन स्थल पर पहुंचकर चल रहे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को तुड़वाया तथा लिखित रूप से सभी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अगस्त क्रांति मोर्चा के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा लिखित रूप से हमें 15 दिवस का समय दिया गया है। हम प्रशासन को 20 दिन का समय देते हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम फिर से इसी तरह से अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, इनके अनशन पे बैठे हुए थे 2 दिन से, और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें जो भी बिंदु हैं उस पर लगभग सभी बिंदुओं पे कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस के जो बिंदु थे उस पर भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, और जो दूसरे बिंदु थे, कुछ बिजली विभाग के थे, राजस्व के थे और भी थे, तो सब पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और जल्दी इस पर हम जो भी कमियां हैं या जो इसमें सुधार हो सकता है वो हम लोग प्रयास करें। सर, कितने दिनों का टाइम दिया गया है निराकरण के लिए? नहीं, देखिए, दिन का कोई ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, आगे पीछे होता रहता है, कोई कट शॉट ऐसा कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं होता है, पर जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि सबका तेजी से कार्रवाई हो। थैंक यू। शासन यह मिला है कि न्याय हमका मिल गया है, 15 दिन का समय दी ही, तो 15 दिन के बाद आरोपी के जांच पड़ताल होगी। 15 दिन में जांच पड़ताल हो जाएगी? हाँ, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। हाँ, अधिकारी कहे हैं। हाँ। और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप? 15 दिन बाद फिर आएंगे। यहीं आएंगे? हाँ, यहीं आएंगे। फिर बैठेंगे? फिर बैठेंगे। नहीं मिलेगा न्याय तो? हाँ, ना मिली तो आएंगे। क्या लगता है, न्याय मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएंगे। शासन के द्वारा मतलब लिखित दस्तावेज दिए गए कि हमने न्यायालय से आपके प्रकरण में जो कि असंभव चीज़ थी वो, तो उनके द्वारा न्यायालय से आदेश मिला है कि इसकी 15 दिन में रीओपन केस किया जाएगा, और 15 दिन में इसकी नई जांच कमेटी गठित हुई है, जांच करके और रिपोर्ट इनको सौंपी जाएगी, माननीय न्यायालय को सौंपी जाएगी। मैं आप सबका और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले भारत माता की जय और भारत के संविधान की जय। सत्याग्रह करके जो देश की आज़ादी दिलाए पूज्य बापू जी की जय। भारत के जो महान क्रांतिकारी थे उनकी जय। और सबसे बड़ी जीत आज संविधान की जीत हुई है, मौलिक अधिकारों की जीत हुई है। जितनी हमारे 19 सूत्री मांगें थीं वो सारी उन्होंने लिखित में एक टाइम लिमिट में, किसी में 3 दिन मांगा है, किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, लेकिन जितने हमारे आमरण अनशनकारी 13 थे और जो सहयोगी साथी थे, और उसमें जो हमारे सहयोग में मीडिया के साथी भी थे, सामाजिक लोग थे, सबकी सहमत बनी कि 5 दिन और छुट्टियों का दे दिया जाए। तो हम लोग भी आगे बढ़ के 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 20 दिन का समय दे दिया गया है। और कहा गया है कि अगर 20 दिन के अंदर समस्याओं का निदान नहीं होता तो आज का ही जो मीडिया के माध्यम से प्रकाशित है 20वें दिन हम लोग फिर से इसी तरह से आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत है कि जो सुखवरिया जी की हत्या हुई थी निर्मम, कोर्ट के माध्यम से अनुमति लेके और वो केस फिर से ओपन हुआ, बहुत बड़ी जीत है ये। नरेंद्र मिश्रा जी के में आप देखिए कि पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा के पत्र पर एक जो अधिकारी, जांच अधिकारी हैं वो बदल दिए गए हैं।
जो मुद्रिका कौल की हत्या है उसमें जो ऑडियो प्रत्यक्षदर्शी का आया है तो साफ है कि एसडीओपी मऊगंज के निगरानी में और ये जांच करके 15 दिन में इसका भी खुलासा करेंगे। देवरी की जो हत्या है उसमें और जो अन्य हमारे मुद्दे थे, चाहे आउटसोर्सिंग का था, चाहे भ्रष्टाचार का था, सबका पुलिस और अपने कलेक्टर कार्यालय के दोनों जगह के हमारे पास ये पत्र हैं और सभी पत्रों में टाइम लिमिट और जिम्मेवार अधिकारी को करके और सब जगह एक तरफ एसपी के पत्र हैं दस्तखत किए हुए तो एक तरफ कलेक्टर के हैं और दोनों जिम्मेवार अधिकारी हैं। और अब जब ये स्वीकार कर लिए हैं कि निराकरण होगा और जो हमारी शिकायतें हैं, जो आरोपी हैं पकड़े जाएंगे, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी रिकवरी होगी, जो ठेकेदार पैसा खा गया है उससे वसूली होगी, तो हम लोगों ने 20 दिन का टाइम देके और आज उन्होंने हम लोगों का आमरण अनशन तोड़वाया है। तो ये हमारी जीत नहीं है, भारत के संविधान और भारत के सत्याग्रह और मौलिक अधिकारों की जीत है। ये लिखित तौर पर आपको दिए गए हैं आश्वासन जो 15 दिन का टाइम लिया गया है? हाँ, ये सब लिखित में है। और ये आज आपसे बता दूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की भी जीत है। मीडिया के साथियों ने जिस तरह से दिन रात साथ दिया है उसके लिए हम सब आजीवन ऋणी है और अपनी ताकत इस आमरण अनशन में मीडिया ने दिखाई है कि मीडिया की ताकत क्या है। और आशा है कि आपकी ताकत इसी तरह से जहां अराजकता होगी, जहां अत्याचार होगा, मीडिया का चौथा स्तंभ पिलर एक अखंड पिलर खड़ा रहेगा। उसकी भी जीत है, हमारी कोई जीत नहीं है। सत्याग्रह की जीत है, भारत के संविधान की जीत है, भारत के मौलिक अधिकार की जीत है, मीडिया के ताकत की जीत है। क्या लगता है आपको कि 15 दिन में सारे निराकरण हो जाएंगे, दोबारा ये नौबत नहीं आएगी? जिस तरह से लिखित दिया है और अगर आप लोगों के सामने सामना करना है, उनको इन अनशनकारियों के सामने सामना करना है तो भरोसा है कि निर्णय होगा। नहीं तो कैमरे यही रहेंगे, कलेक्टर साहब की तरफ घूमेंगे, कैमरे यही रहेंगे, एसपी साहब की तरफ घूमेंगे और आवाज़ यही सत्याग्रहियों की रहेगी जो उधर घूमेगी। तो 15 दिन